बिल्कुल जी, इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन में आज जो है काफ़ी हलचल आज भी देखने में आई रही, क्योंकि आज मौसम जो था वो काफ़ी अबर आलूद था और बारिश जो थी वो बहुत ज़्यादा बरसती रही और उम्मीदवारों की जो हिम्मत है वो नहीं तोड़ सकी। उम्मीदवारों के आज मुख्तलिफ केसेस थे, क्योंकि जिन जिन भी उम्मीदवार जो हैं वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से जो जो भी तहफुजात हैं वो इलेक्शन कमीशन में जो है वो पेश हो रहे हैं और उनकी केसेस पर समात भी चल रही है। ये भी एक बड़ी ही अजीब मंतक है। नोटिफिकेशन उन्हीं हलकों के उम्मीदवारों के, कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जो हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी केसेस पर समात जो है वो जारी है, ट्रिब्यून जो है वो बन चुके हैं। सबसे अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन में तहकीकाती कमेटी जो है वो दूसरा रोज है और दूसरे रोज से वो काम कर रही है। अब जो तहकीकाती कमेटी थी उसकी जो सरबराही है वो सीनियर मेंबर हैं ये कमीशन के, निसार दुरानी, वो इसकी सरबराही कर रहे हैं और वो जो जितने भी इल्जामात चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लगाए गए हैं कि किस तरह से धांधली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस जो थे वो भी शामिल थे। आप लोग सारे जानते होंगे, जो कमिश्नर हैं लियाकत अली चट्ठा, उन्होंने जो इंकशाफात किए उसके बाद से तो सारी जितनी भी सियासी जमातें हैं वो एक दफ़ा शॉक्ड हो गई हैं और ख़ास तौर पर उन तमाम उम्मीदवारों की हिम्मतें जो हैं वो काफ़ी जवान हो गई हैं और वो ये इस बार इस बात का इजहार करते भी नज़र आ रहे हैं कि जिस सच्चाई का मुजाहरा और जिस बहादुरी का मुजाहरा किया है कमिश्नर साहब ने, इसी तरह से बाकी जो आरओज़ हैं या डी आरओज़ हैं या प्रिजाइडिंग अफसरान हैं जिन जिन पर भी कोई प्रेशर था, उनको भी इसी तरह से हिम्मत का मुजाहरा करना चाहिए और कहना चाहिए कि उन पर किस तरह का दबाव था, किस तरह का प्रेशर था। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो कमेटी कायम है और उसमें जितने भी अब रावलपिंडी डिवीजन के जो जो हल्के हैं, 13 जो कौमी असम्बली के हैं और उसके साथ साथ 26 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, वहाँ के डीआरओ आरओ के बयानात जो हैं वो भी कलम बंद जो हैं वो किए जा रहे हैं। आज भी वो पेश हुए थे और आज भी वो आए। उसके साथ साथ कमेटी ने जो है चेयरमैन पैमरा से ट्रांसक्रिप्ट जो है कमिश्नर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका ट्रांसक्रिप्ट भी मांग रखा है, तो जल्द ही पैमरा जो है वो भी मुहैया कर देगा और अब हम देखेंगे कि ये तहकीकाती कमेटी जो है ये किस हद तक शफाफ तहकीकात जो है वो करने में कामयाब होती है, क्योंकि चीफ कमिश्नर पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं और जो मेंबर सिंध हैं वो चीफ कमिश्नर के अगर हम ये कहें कि उनकी सरबराही में ही वो काम कर रहे हैं, तो किस हद तक ये शफाफ तहकीकात होंगी या ये जो आरओज़ हैं या डी आरओज़ हैं वो अपने बयानात कलम बंद करवा रहे हैं, वो किस हद तक सच्चाई का मुजाहरा करते हैं, ये जब रिपोर्ट आएगी, क्योंकि मंगल का रोज़ है, कल आखिरी रोज़ है और कल रात तक जो ये रिपोर्ट है ये जमा करवा देनी है इस कमेटी ने। 3 दिन का वक्त है और 3 दिन में 3 दिन का बड़ा कम वक्त दिया गया है और मेरा ख्याल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि वो जितने भी इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से लगाए गए हैं, खासतौर पर पीटीआई, जिस तरह से पीटीआई के उम्मीदवार या आज़ाद उम्मीदवार इल्ज़ामात लगाते रहे, कैसे पीटीआई को इंतखाबी निशान जो उनका था बल्ले से महरूम किया गया। उसके बाद से हमने देखा कि पीटीआई को जिस तरह से अगर वो सियासी कैंपेन चलाना चाह रही थी तो उनको वो भी चलाने में मावन मददगार, उनको वो फिजा देने में इलेक्शन कमीशन कामयाब नहीं हो सका था जो मुस्लिम लीग नून को या दीगर जमातों को मुयसर आई थी। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ये बेहतरीन मौका है कि वो ये जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई है वो साफ शफाफ तहकीकात करे और साफ शफाफ तहकीकात के बाद ये जो रिपोर्ट पेश हो, इससे पता चलेगा कि क्या जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने किस हद तक सच बोला। लेकिन मेरा ख्याल है कि कमिश्नर साहब ने जिस सच्चाई का मुजाहरा किया और लोग ये कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ी ही दिलेरी का मुजाहरा किया है। अभी तक कमिश्नर साहब का कोई अता पता नहीं है कमिश्नर साहब हैं कहाँ, लेकिन जिस सच्चाई का उन्होंने मुजाहरा किया है उसके बाद से बाकी लोगों पे भी बड़ा प्रेशर है ये कहा जा रहा है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही हैं वो शायद प्रेशर में करवाई जा रही हैं। अब ये कमेटी कितना प्रेशर में काम करेगी या ये कमेटी किस हद तक सच्चाई से अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, ये तो हमें कल पता चल जाएगा। जी।